Assalamualaikum. Faiza Nadeem here with another of your English grammar lesson. क्या हाल है grade 8? I hope you are studying. You are not wasting your time watching serials and shows. ठीक है, क्योंकि इतनी गर्मी है, पेंडेमिक है, बाहर जाना तो मुश्किल है. घर में बैठे कोई कंस्ट्रक्टिव काम करो. लिस्ट ऑफ वर्ब्स, लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स ये पढ़ो. रेगुलर और इरेगुलर का डिफरेंस जानो. मेरे साथ रहोगे तो मैं सारा वक्त इंग्लिश पढ़ाती रहूंगी. क्या करें हम आज जानेंगे बोर्ड पे चल के. जी ग्रेड 8 क्या करेंगे हम आज? आज हम करेंगे कॉन्जंक्शंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच. रिमेंबर व्हाट इज कॉन्जंक्शन? कॉन्जंक्शंस आर कनेक्टर्स. ठीक है, सो ख कॉन्जंक्शन, ख connectors. They connect. They basically connect. They connect sentences, they connect phrases, they connect clauses, they connect adjectives, they connect nouns, they connect adverbs. So basically they are connectors. Right? This was the layman's explanation of the part of speech conjunction. What is the literal explanation or what is the literal definition? The literal definition is a conjunction is a word that joins words, phrases, clauses or sentences. ठीक है. अच्छा, phrases क्या होते हैं? Phrases incomplete sentences होते हैं जिसमें subject या verb नहीं होता, जिसमें subject और verb की agreement नहीं मौजूद होती. Clauses क्या होते हैं? Clauses मेन क्लॉज के साथ एक सब ऑर्डिनेट डिटेल्स होती हैं जिसके अंदर उसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट मौजूद होता है. ठीक है, हल्का फुल्का सा वर्ब एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि हमारा जो टॉपिक है आज का, हमने जो आज डिस्कस करना है वो कॉन्जंक्शंस करनी है. तो मैंने आपको हल्का फुल्का सा क्लॉज और फ्रेज डिस्कस किया. लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ द डे विच इज कॉन्जंक्शन. ठीक है, यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखी हुई है कॉन्जंक्शंस की. एग्जाम्पल्स आपको क्या कहती हैं? देयर इज अ स्वीट एंड सावर डिश. कई दफा खाते हो ना स्वीट एंड सावर चिकन, चाइनीज फूड है ना. तो स्वीट क्या है? स्वीट एडजेक्टिव है. सावर क्या है? सावर भी एडजेक्टिव है. इन दोनों एडजेक्टिव्स को जिसने ज्वाइन किया है वो है कॉन्जंक्शन. इन दोनों एडजेक्टिव्स को जिस वर्ड ने ज्वाइन किया है वो है कॉन्जंक्शन. एंड बहुत कॉमन कॉन्जंक्शन है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम. बल्कि हम ये करते हैं कि हम क्रिएटिव राइटिंग में एंड लिख के बगैर फुल स्टॉप के पूरी क्रिएटिव राइटिंग लिख देते हैं. इतने ज़्यादा एंड नहीं लगाते. ठीक है, एंड वहाँ लगाते हैं जहाँ ज़रूरी हो. Next sentence is, she could not take any photos because she forgot to bring her camera. So what is the main clause? The main clause is that she could not take any photographs. This is the main clause कि वो तस्वीरें नहीं ले सकी थी. Reason क्या था? Reason ये था because she forgot to bring her camera. वो अपना कैमरा लाना ही भूल गई थी. ठीक है, तो इस मेन क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज के साथ ज्वाइन किया है इस कॉन्जंक्शन में. दो मैंने एग्जांपल्स दिए आपको. एक दो एडजेक्टिव्स, सिंपल यूजेज ऑफ कॉन्जंक्शंस. एक द यूजेज ऑफ कॉन्जंक्शन इन ऑर्डर टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस. ठीक है, अब मैं फर्दर अपने लेसन को आगे बढ़ाती हूँ और मैं ये आपको बताती हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्जंक्शंस देयर आर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड. Alright, as the board suggests, there are two types of conjunctions, coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. Coordinate का क्या मतलब होता है? मिलजुल के रहना. ठीक है, तो coordinating conjunctions वो होती हैं जो words, phrase और sentences जिनकी same importance होती है. जिस तरह पहले आपने पढ़ा था sweet and sour. ठीक है, maybe somebody prefers sweet and somebody prefers sour, but they are of the same importance. ठीक है, सो कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस वो होती हैं जो दो सेम इंपॉर्टेंट
वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस उन सबको जोड़ के रखती हैं। इनके एग्जाम्पल्स है एंड अभी हमने किया, बट, ठीक है, फिर बोथ, एंड, फिर और, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। जहां जहां ये कंजंक्शन यूज होंगी ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगी। जैसे मैं कहूं नॉट ओनली गर्ल्स बट बॉयज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट, ठीक है। अब बॉयज और गर्ल्स की सेम इंपॉर्टेंस है, नोबडी इज सुपीरियर टू अनदर, ठीक है। चूंकि इनकी सेम इंपॉर्टेंस है तो इस वक्त मैंने ये कॉन्जंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन यूज किया, ठीक है। ईदर यू और योर फ्रेंड should go and find the missing pen. दोनों की एक जितनी इंपॉर्टेंस है, आपकी भी और आपकी फ्रेंड की भी। Neither you nor your friend is good enough for this role. दोनों ही की इंपॉर्टेंस नहीं है ना आपकी ना आपके फ्रेंड की, दोनों भी ड्रामे में पार्टिसिपेट नहीं कर सके, ठीक है। समझ आ रही है ना कॉन्जंक्शंस, ये कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस। लेट्स मूव ऑन टू द सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस कौन सी होती हैं? सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस वो होती हैं जो डिपेंडेंट क्लॉजेस को मेन क्लॉज से ज्वाइन करती हैं। जैसे मैंने आपको अभी इससे पहले एक डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज से ज्वाइन करके दिखाया था। शी कुड नॉट टेक एनी फोटोज बिकॉज शी हैड फॉरगॉटन हर कैमरा, ठीक है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। टाइम की सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन तब कहा जाता है जब हम कहते हैं व्हेन, ओके, आई विल गो टू बेड व्हेन आई हैव वॉच्ड द मूवी, या आई विल गो टू बेड आफ्टर आई हैव वॉच्ड द मूवी। अब मैंने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है कंजंक्शन लगा के सबऑर्डिनेट। मेरा मेन टास्क क्या है? गोइंग टू बेड, और उसको मैं कब जाऊंगी? तब जब मैंने मूवी वॉच की हुई होगी, तो वो मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। उस मेन क्लॉज के साथ मैंने सबऑर्डिनेट क्लॉज ज्वाइन किया है सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन लगा के, ठीक है। कॉज एंड रीजन, बिकॉज शी कुड नॉट टेक फोटोज बिकॉज शी फॉरगॉट हर कैमरा, ठीक है। एज, सिंस, वी कुड नॉट गो आउट एज इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। शी हैड बीन नॉट वर्किंग फॉर अ while since she fell very ill. She has been not attending the school since she was seriously ill. Purpose or result. I wanted to write you a letter, so I picked up the pen. Purpose क्या है पेन पिक करने का? क्योंकि मैंने लेटर लिखना है, ठीक है। Consequences, that, so that, conditions, if, unless, provided or that, contrast or concession, although, though, yet or even though. So these are a few examples. अगर अपनी बुक का पेज नंबर 71 देखेंगे तो इन सारी conjunctions के examples वहाँ given हैं. I hope you have opened page number 70, 71 while I am doing it on the board. ठीक है, ये सारी conjunctions हैं और ये उस वक्त यूज हुई होती हैं जिस वक्त के हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ ज्वाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं फर्दर मूव करूंगी, कंजंक्शंस के टॉपिक को एक स्टेप आगे लेके जाऊंगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। नॉट ओनली कोऑर्डिनेटिंग और subordinating conjunctions are there, but they are correlative and conjunction adverbs as well. Correlative conjunctions कौन से होते हैं? जो coordinating conjunctions की तरह यूज होते हैं, coordinate कर रहे होते हैं, simple दो important चीजों को join कर रहे होते हैं, but they are used in pair, जैसे either or, neither nor, not only but also, ठीक है। ये हमेशा पेयर्स में यूज होते हैं, ये कनेक्टर्स हमेशा पेयर्स में यूज होते हैं, इसीलिए इनको कोरिलेटिव कॉन्जंक्शंस भी कहा जाता है। इसी तरह कॉन्जंक्शंस के एडवर्ब्स भी हैं। कॉन्जंक्शन एडवर्ब्स कौन से? एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो कि ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि कहाँ, किधर, कैसे, किस तरह से एक्शन टेक प्लेस हुआ, कहाँ, किधर, किस तरह से एन एक्शन हैज टेकन प्लेस, ठीक है। उसमें है
adverbs, ये conjunction adverbs, these play a very vital role in the flow of thoughts or ideas from one sentence to another through a paragraph. It gives a logical, coherent flow. कभी कभी आप यूज करते हो ना however, moreover, even though, तो ये सारे आपके conjunction adverbs हैं, ठीक है. Therefore, thus, yet, otherwise, a few examples, ठीक है. She had been absent for 10 days. Moreover, she did not inform anyone in the school. दोनों complete sentences हैं. उनको हमने एक conjunction से एक दूसरे के साथ relate कर दिया, उनके flow को बेहतर कर दिया, उनकी sequence को बेहतर कर दिया by the usage of this conjunction adverb. ठीक है. तो ये conjunctions are very important. आपको आपकी creative writing में आपकी टीचर अक्सर कहती हैं कि इनको यूज किया करें, क्योंकि ये आपकी creative writing के flow को, उसकी sequence को बेहतर करते हैं. ठीक है. Let's move on to the last board and read what our task for today is. Alright, इस बोर्ड पे आपको सिर्फ 2 टास्क नजर आ रहे हैं. एक एक्सरसाइज बी पेज नंबर 72 और एक एक्सरसाइज सी पेज नंबर 73. By this time I have done the explanation of conjunctions. I have explained you the coordinating and subordinating conjunctions. I have explained the conjunction adverbs and correlating conjunctions. सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है. ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं, कनेक्टर्स हैं. अब आपने मेरे इस लेक्चर को करना है पॉज, और ये 2 टास्क है आपने इनको सॉल्व करना है, और उसके बाद आप इस लेक्चर को प्ले कीजिएगा. मैंने टास्क उनके आंसर्स के साथ लेक्चर के एंड में प्लेस किए हुए हैं. ठीक है. आप कीजिए पॉज और अपने आंसर्स लिखिए. आई विल वेट फॉर 10 मिनट्स. इनफैक्ट यू विल नॉट टेक 10 मिनट्स, जल्दी जल्दी हो जाएंगे ये. ठीक है. तो मैं आपका वेट कर रही हूँ 10 मिनट्स. Alright, you have done your task and you have checked your answers. Very good, well done. Today's lecture of conjunctions will end now. Inshallah, we will meet soon. By that time, take care of yourself and study. ठीक है. बहुत ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहें. मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में. अल्लाह हाफिज.